तो क्या आपने कभी सोचा है कि आइसलैंड में बर्फीले ग्लेशियर पर सक्रिय ज्वालामुखी और उबलता हुआ लावा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आइसलैंड एक गर्म स्थान के शीर्ष में स्थित है। एक अनोखी भूवैज्ञानिक घटना है जो देश में अत्यधिक विरोधाभास लाती है। गर्म स्थान पृथ्वी के आवरण का वह क्षेत्र है जहाँ पिघली हुई चट्टान या मैमा सामान्य से अधिक सतह के करीब होता है। आइसलैंड के मामले में गर्म स्थान मध्य अंटार्कटिका ऋत के नीचे स्थित है, जो एक अलग टेक्टोनिक सीमा है जहाँ उसकी अमेरिकी और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं। अधिक तापमान का अंतर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला और खतरनाक दृश्य पैदा भी करता है जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे जनरल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ। बीते साल दिसंबर के बाद यह तीसरी बार है जब पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा। आइसलैंड को लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने के इतने मामले क्यों आते हैं। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में मौजूद ग्रिंडाविक के पास हाल ही में ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ था। विस्फोट से 3 किलोमीटर लंबी नई दरार बन गई थी। विस्फोट से 200 फीट ऊंचा लावा फव्वारा निकला था। बीते साल दिसंबर के बाद यह तीसरी बार है जब पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा है। यह दिलचस्प बात यह है कि इसी क्षेत्र में बर्फ ग्लेशियर में मौजूद है। आइए जानते हैं कि आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने के इतने सारे मामले क्यों आते हैं। आइसलैंड को लैंड ऑफ आइस एंड फायर यानी बर्फ और आग की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आइसलैंड में भूकंप आने की दो वजह है, टेक्टोनिक प्लेट का हिलना और आइसलैंड के नीचे हॉट स्पॉट का होना। चलिए समझते हैं इसे कैसे काम करता है। आइसलैंड में भूकंप आने की एक वजह है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट का एक दूसरे से दूरी जाती है। टेक्टोनिक प्लेट एक तरह की विशाल स्लैब होती है जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके होते हैं। पृथ्वी ऐसी कई प्लेटों में बटी हुई है और एक हमेशा हिलती रहती है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो खाली जगह को भरने के लिए पृथ्वी के भीतर से मैमा ऊपर की तरफ उठता है। यही मैमा जब फूट कर सतह के ऊपर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। लेकिन धरती के नीचे मैमा कैसे बनता है? दरअसल पृथ्वी का अंदरूनी भाग काफी गर्म होता है। यह इतना गर्म होता है कि वहाँ मौजूद पत्थर पिघल कर लिक्विड पदार्थ में तब्दील हो जाते हैं, जिससे मैमा कहते हैं। क्योंकि मैमा आसपास के पत्थरों से हल्का होता है, वह ऊपर की तरह उठता है और इकट्ठा हो जाता है। जब टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो मैमा सतह को तोड़ता हुआ फूटकर ऊपर आ जाता है। तो आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि हॉट स्पॉट की वजह से लावा क्यों बाहर आता है। आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी होने की दूसरी वजह उसका हॉटस्पॉट एरिया पर होना रहता है। वैज्ञानिकों को भी अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हॉटस्पॉट कैसे और क्यों बने, लेकिन यह बात साफ है कि पृथ्वी के अंदर बेहद गर्म जगह होती है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट नाम भी दिया गया। वैज्ञानिक अभी तक केवल हॉटस्पॉट वाली जगहों की पहचान करने में सक्षम रहा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टेक्टोनिक प्लेट के कोने में ही हो, कुछ हॉटस्पॉट प्लेट के बीच में भी मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हॉटस्पॉट पर होने से ज्वालामुखी क्यों फटते। दरअसल हॉटस्पॉट में मैमा ज्यादा गर्म होता है जिसकी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कम डेंसिटी होने की वजह से वह ऊपर उठता है और पृथ्वी की सतह से बाहर निकलकर लावा के रूप में बहा जाता है। तो क्या लावा से कोई खतरा है निकलते हुए? ज्वालामुखी मोटे तौर पर दो तरह से फूटता है, एक विस्फोट के साथ, दूसरा बिना विस्फोट के। ज्वालामुखी के फटने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मैमा किस तरह का है। अगर मैमा गाढ़ा और चिपचिपा होता है तो गैसों आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे में दबाव तक बनता है तब तक गैसें तेजी से बाहर नहीं निकलती और विस्फोट होता है। इसके विपरीत अगर मैमा पतला और बहने वाला होता है तो गैसें आसानी से बाहर निकल पाती है। जब तक इस तरह का मैमा फूटता है तो ज्वालामुखी धीरे धीरे बहुत हुआ आता है। आइसलैंड में इस तरह का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इस तरह का लावा ज्यादा खतरनाक नहीं होता क्योंकि यह धीमी गति से चलता है कि एक लोग उसके रास्ते से हट जाए। लावा का ऐसा विस्फोट हवाई के ज्वालामुखी में भी होता है। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी में रहने की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी एरिया में रहने का एक फायदा यह भी है, आइसलैंड धरती की इस गर्मी का इस्तेमाल करके एनर्जी का उत्पादन करता है। बीपीएस की रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड अपनी 30% बिजली जियोथर्मल सोर्स से बनाता है, जो टरबाइन चलवाने और बिजली उत्पादन के लिए पृथ्वी के अंदर की एक इस्तेमाल करते हैं। इसी का नतीजा है कि आइसलैंड आज दुनिया की सबसे साफ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जियोथर्मल सोर्स से बनने वाली एनर्जी 1000 घरों को वह गर्म पानी सप्लाई कर सकता है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।